Hello students. So these are the model answers for the day 2 of our answer writing challenge. तो आज मैंने दो क्वेश्चन दिए थे जो 10-10 मार्कर के थे, और ये 10-10 मार्कर के मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि यूपीएससी रेगुलरली इन चैप्टर से सिर्फ 10 मार्कर्स ही पूछ रहा है, और जो 15 मार्कर है वो बेसिकली रीजनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन और थर्ड टॉपिक कम्युनलिज्म, इनसे आ रहे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस ऑफ दीज टू क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन ये था कि क्रिटिकली एग्जामिन वेदर द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज कॉज ऑफ पावर्टी, की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पावर्टी के बढ़ने का कारण है या फिर पावर्टी के बढ़ने से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है. तो ये क्वेश्चन था. इसकी इंटरप्रिटेशन हालांकि देखते ही समझ में आ जाती है कि पहले हमें ये लिखना है कि क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ से पावर्टी बढ़ रही है, और दूसरा ये लिखना है कि पावर्टी से पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों बढ़ रहा है. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको क्या करना है कि जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स को आपको इक्वल वेटेज देना है, और एक थंब रूल आपको फॉलो करना है. थंब रूल क्या फॉलो करना है कि 4 से 5 लाइनों के अंदर इंट्रो और कंक्लूजन आपको डालना है. ऐसा नहीं करना है कि आधे पेज के अंदर आप कंक्लूजन डालें. ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रो की तरफ चलते हैं कि हमने इंट्रो में क्या लिखा है. तो अब पहली चीज़ तो मैंने डिसाइड की कि इंट्रो में सिर्फ इतनी लिखूंगा. तो मैंने इंट्रो में सबसे पहले पावर्टी की एक बड़ी ही कंसाइज, छोटी सी, टू द पॉइंट डायरेक्टेड डेफिनेशन लिखी कि पावर्टी में बी डिफाइंड एज द सस्टेन्ड और क्रोनिक डेप्रीवेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी एंड द चॉइसेस. ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है पावर्टी की. आप अपने नोट्स में बस एक ही डेफिनेशन पावर्टी की लिख लीजिए, 4-4 5 लिखने की जरूरत नहीं है, जो बहुत छोटी हो. कि पावर्टी में बी डिफाइंड एज द सस्टेन्ड क्रोनिक डेप्रीवेशन ऑफ द रिसोर्स, कैपेबिलिटी एंड द चॉइसेस. देन आप एक डाटा देंगे, और डाटा अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 14% ऑफ पुअर पीपल आर इन इंडिया. तो एक डाटा देके आपने ये जो इंट्रो थी इसको और सब्सटेंशिएट कर दिया. ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये पावर्टी, हमने एक पावर्टी साइकिल भी दिखाया कि पावर्टी और पॉपुलेशन कैसे लिंक है. मैंने अपने इस नोट्स में मैंने अपने इस आंसर में दिखाया, बट मैं ना इसको यहाँ पे नहीं बनाऊंगा. यहाँ पे अगर मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो मेरा वो स्पेस खत्म हो जाएगा जिस स्पेस के अंदर मुझे मेन बॉडी लिखनी है. तो मैं अपने पॉइंटर्स पूरे लिख ही नहीं पाऊंगा यहाँ तक. ठीक है, मुझे अपना कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा. तो वट आई डिड, बेसिकली आई मेड द डायग्राम, आई मेड द सिमेटिक, बट आई मेड इट हेयर. ठीक है, कि मैंने स्पेस बचा लिया और वो एग्जामिनर को आसानी से दिख भी जाएगा. देन आई मेड फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, हाउ पॉपुलेशन इज कॉजिंग द पावर्टी. तो जो पूछा जाता है ना उसी को आप हेडिंग फॉर्म में डाल देते हैं, और इसको कवर जरूर करें. कवर करने से ना एग्जामिनर को सीधा दिख जाएगा कि आपने ये पार्ट एड्रेस कर दिया है. इसको सिर्फ ऐसे करके मत छोड़े, अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर हिम टू अंडरस्टैंड. ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है चेक करने के लिए. ठीक है, तो अब हम आते हैं कि पहला, कि किस तरह से पावर्टी किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ कॉज करेगी पावर्टी को. तो सबसे पहले हमने इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हालांकि पॉइंट्स वो सारे हैं जो आप सबने लिखे हैं क्योंकि बड़ा जनरली सा क्वेश्चन था. तो आई ट्राइड कि मैं इसको थोड़ा बेहतर स्ट्रक्चर करूं. तो पावर्टी, पॉपुलेशन इंक्रीज पावर्टी को दो तरह से हैम्पर करती है, इन्फ्लुएंस करती है. सबसे पहले तो फैमिली के लेवल पे कैसे करती है, दूसरा गवर्नमेंट और स्टेट के लेवल पे कैसे करती है. मैंने दोनों को तोड़ दिया, और मेरी अप्रोच इसमें थोड़ी इस तरह से रही कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ से डिफरेंट पॉइंट्स किस तरह से एक दूसरे से लिंक करते हुए दिखाए जा सकते हैं. हालांकि ये वो सभी पॉइंट्स हैं जो आपने लिखे हैं, बट मैंने इनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में दिखा दिया. ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला है कि पहला मैंने लिखा कि प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फैमिली रिसोर्सेज ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, इट विल इंक्रीज प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फैमिली रिसोर्सेज, सो लो पर कैपिटा इनकम, फॉर एग्जाम्पल सेगमेंटेशन ऑफ द लैंड. ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ तक लिख के छोड़ दिया बहुत सारे लोगों ने कि प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फैमिली रिसोर्सेज इंक्रीजेस, बट इसका इन्फ्लुएंस भी तो दिखाओ ना आपकी क्यों पावर्टी बढ़ी. यू लिंक, आप सेंटेंस को पूरा करें कि प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फैमिली रिसोर्सेज लीडिंग टू द लो पर कैपिटा इनकम. ठीक है, अब अगर पर कैपिटा इनकम कम हो गई तो इससे क्या होगा, मैंने इसको भी आगे दो में डिवाइड कर दिया. इसके इन्फ्लुएंस दो डायरेक्शंस में दिखा दिए. सबसे पहले तो अगर इनकम कम होगी तो यू विल डू लो इन्वेस्टमेंट ऑन दी हेल्थ एंड एजुकेशन. अगर हेल्थ एजुकेशन पे कम इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे क्या होगा, पुअर ह्यूमन रिसोर्स जनरेट होंगे, उनके पास स्किल नहीं होगा. अगर स्किल नहीं होगा तो उनकी अनएम्प्लॉयबिलिटी राइज होगी, और अगर अनएम्प्लॉयबिलिटी राइज होगी तो दिस विल राइज द पावर्टी. तो मैंने पहला पॉइंट पकड़ा, उससे दूसरा किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, दूसरे से तीसरा कैसे हो रहा है, ये मैंने डायग्रामेटिकली दिखा दिया.
देन वी कम टू द सेकंड पार्ट कि अगर हम पावर्टी पर कैपिटा इनकम कम हो गई है तो उससे क्या होगा कि वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड आर द प्राइम बीरर, सो दिस विल लीड टू द हाई आईएमआर एमएमआर एंड द माल न्यूट्रिशन। तो आप ये देखिए कि सेंटेंस फ्रेमिंग ऐसे ही होती है, आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। तो अगर उनका आईएमआर एमएमआर माल न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा तो दिस विल इंक्रीज हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी घर का ज़्यादा खर्च जो है वो हेल्थ इश्यूज़ के अंदर चला जाएगा। इसका टेक्निकल नाम होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि वुमेन विल बी सीन एज द लायबिलिटी, सो दिस विल इंक्रीज द पॉवर्टी। तो मैंने फैमिली लेवल पे इस तरह से दिखा दिया, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो आपने लिखे हैं, बट मैंने इनको थोड़ा सा बेहतर अरेंज कर दिया। देन वी कम टू द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के ऊपर पॉवर्टी किस तरह से बढ़ रही है, तो स्टेट लेवल पे हम दिखाएंगे कि इफ देर आर हाई इट विल लीड टू दी हाई प्रेशर ऑन दी स्टेट रिसोर्सेज। स्टेट रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, इससे इट विल हैव लो बजट फॉर दी वेलफेयर स्कीम्स। आप नाम भी लिख दो, फॉर एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड दी हेल्थ बजट के लिए कम होगा। सो दिस विल लीड टू दी पुअर रिसोर्स डेवलपमेंट। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये क्या करेगा, दूसरा कि दिस विल हैव इफ देर इज अ हाई प्रेशर ऑन द स्टेट रिसोर्सेज that will lead to the low budget for the infrastructure, so increase the communicable and the non communicable diseases। तो डिसीज बर्डन बढ़ा देगा। सेकंड क्या होगा कि अगर जो स्टेट है वो वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ जाएगा ड्यू टू दी पॉपुलेशन इंक्रीज, तो उसकी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी स्टेट की, नेशन की। सो इट विल फेल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन, मतलब फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट कम होगी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो पॉवर्टी से बढ़ जाएगी। तो मैंने एक सिमेटिक्स के थ्रू ये दिखा दिया। अब हम दूसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं, तो उसको भी इक्वली एड्रेस करना है कि हाउ पॉवर्टी लीडिंग टू दी पॉपुलेशन ग्रोथ। मैंने हेडिंग बनाया, उसको कवर किया, और प्रेजेंटेशन आपका राइटिंग स्टाइल और प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका पॉइंटर उसको इजीली दिखे और ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डालना पड़े उसको। बहुत सारे लोग ना मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंटर्स लिख रहे हैं इतने लंबे बहुत टाइट वर्ड्स में, वो नहीं चाहिए। आप ये देखो ना कि यार मैं इक्वी डिस्टेंट वर्ड रख रहा हूँ, ठीक है, और एक पॉइंटर्स के अंदर मतलब ईजिली अंडरस्टैंडेबल पॉइंटर्स हैं एक बार पढ़ने के बाद, तो थोड़ा ये आपको डेवलप करना है। तो पहला पॉइंट आ गया कि पुअर पीपल सी मोर चिल्ड्रन एज एसेट, कि पुअर पीपल हैं दे सी दी मोर चिल्ड्रन एज दी एसेट। बहुत सारे लोगों ने तो इस तरह से लिखा है कि सम ऑफ द सोशोलॉजिस्ट आर रिकमेंडिंग दैट पुअर पीपल सी, ये जो चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं सम ऑफ द सोशोलॉजिस्ट, ये आपके वर्ड्स खराब कर रही है। डायरेक्ट कम टू द पॉइंट दैट पुअर पीपल सी दी मोर चिल्ड्रन एज एन एसेट, फॉर एग्जाम्पल मोर हैंड मोर इनकम, इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड, एज there will be no investment on the education of the children, especially the girl child, so they do not have control over the reproductive rights। ठीक है, आपने पॉइंट ये लिख दिया कि नॉट हैविंग द कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव राइट्स, सिर्फ इतना से लिख दिया। आप थोड़ा सा उसको ऐसे भी तो लिंक करो ना कि पॉवर्टी से किस तरह से रिप्रोडक्टिव राइट के ऊपर रिप्रोडक्टिव राइट कम हो जाएंगे। आप सिर्फ ये लिख रहे हैं, यहाँ से लिंक करते हुए यहाँ ले जाओ कि अगर कोई पुअर होगा ना तो वो अपनी गर्ल की एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो वो मेल पे डिपेंडेंट होगी और उसकी रिप्रोडक्टिव राइट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो आपका पॉइंटर ना बेसिकली जो होता है ना कि जो जिस चीज़ की वजह से हो रहा है और जो उसका इफेक्ट हो रहा है उसको कनेक्ट करते हुए होना चाहिए। देन थर्ड चीज़ होगी कि it will have no accessibility to the alternative entertainment sources, so it will see the physical discourse as the entertainment। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, अगर पुअर लोग हैं तो उनकी अल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट सोर्सेज सिनेमा नहीं जा सकते, तो वो फिजिकल डिस्कोर्स को एक एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं। देन फिर क्या हो गया कि पुअर एक्सेस टू द इंटरनेट एंड द मास मीडिया, सो डू नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आपने सिर्फ ये लिखा है कि एक्सेसिबिलिटी टू द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स उनकी नहीं है। थोड़ा सा आप ये दिखाओ ना कि ड्यू टू द पॉवर्टी दे डोंट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एंड द मास मीडिया, सो नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। पूरा पॉइंटर इस तरह से लिखना होता है कि मतलब रिजल्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तक पहुंचना होना और किस वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं वो, ठीक है, पॉवर्टी किस तरह से इनको नहीं पहुंचने दे रही है, ये आपके पॉइंटर में क्लियर होना चाहिए। देन ड्यू टू दी हाई आईएमआर एमएमआर दे फोकस ऑन हाई फर्टिलिटी इन होप ऑफ सम चाइल्ड विल सर्वाइव। जनरली क्या होता है, अगर पुअर लोग होते हैं तो उनके घर के अंदर आईएमआर एमएमआर ज़्यादा होता है, तो वो फर्टिलिटी ज़्यादा रखते हैं कि कोई तो बच्चा बचेगा जो लंबे टाइम तक जिएगा। तो एक पॉइंटर ये हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंटर ये हो गया कि जो पुअर पीपल होते हैं ना, दे आर बेसिकली ड्रिवन बाय द सोशल कल्चरल नॉर्म्स, सो दे सन मेटा प्रेफरेंस का फिनोमिना उनकी फैमिली में देखने पड़ता है, और वो प्रो नटाल रिलीजियन
को ज़्यादा फॉलो करते हैं, इससे उनकी फर्टिलिटी बढ़ती है। यानी कि पुअर पीपल आर ड्रिवन बाय द सोशल कल्चरल नॉर्म्स, सो द सन मेटा प्रेफरेंस फिनोमिना एंड द प्रो नटाल रिलीजन कंट्रोल देयर फर्टिलिटी। ठीक है, क्योंकि रिलीजियस सेंक्शंस होती है ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए। देन आप कंक्लूजन आया, मुझे पता है कि कंक्लूजन में सिर्फ इतना स्पेस बचा है, तो मैं 4 से 5 लाइन से लिखूंगा और इनके अंदर मैं कुछ ना कुछ करंट जरूर यूज़ करूंगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स यूज़ करूंगा, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये लिखा है कि रेदर देन राइटिंग, आप यहाँ से वे फॉरवर्ड मत शुरू कीजिए कि 1 2 3 4, ठीक है, 5 और उसके बाद यहाँ कुछ भी एक पैराग्राफ बना के आप कंक्लूड करें। डोंट डू दैट। ठीक है, सिर्फ इतना ही होता है आपके पास, और उसके अंदर आपको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। आपने दो तीन गवर्नमेंट की स्कीम्स बता दी और उनको किसी तरह करंट से लिंक कर दिया, यही कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट मस्ट अडॉप्ट द राइट बेस्ड अप्रोच, फॉर एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स। ये बेसिकली रैंडम कंट्रोल ट्रायल आपके लिए नया वर्ड होगा, बट 2021 में ना ये पावर्टी एलिवेशन के लिए नई अप्रोच आई थी और इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। तो इस वजह से मैंने करंट की वजह से डाल दिया कि रैंडम कंट्रोल ट्रायल की अप्रोच इंडिया को अपनानी चाहिए स्कीम्स में फॉर पावर्टी एलिवेशन टू अटेन दी SDG नंबर 1, और मैंने लिख दिया जीरो पावर्टी, SDG का नाम भी लिख दिया। तो ये मेरा कंक्लूजन हो गया। तो आई होप यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको समझने में आया होगा कि किस तरह से आप बेहतर स्ट्रक्चर कर सकते हैं चीज़ों को। लेट्स कम टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा आसान था, इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी मुश्किल नहीं थी, बट इसके अंदर वही है कि कौन बेहतर स्ट्रक्चर करता है और कौन कितना कंटेंट डाल सकता है कोहेरेंट वे में। ठीक है, तो ये बेसिकली 2013 UPSC का क्वेश्चन है, 10 मार्कर के अंदर आया था ये। ठीक है, डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम विच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द स्पीडी प्रोसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अर्बनाइजेशन की ना 5-6 लाइन की डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, या फिर उन्होंने क्या किया है कि डेफिनेशन 5-6 लाइन लिखने के बाद 2-3 लाइन्स के अंदर उन्होंने क्या किया है कि फिर उन्होंने डाटा दिया है। तो भाई 7 से 8 लाइन्स होगी आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसी में कवर हो गया। तो आप मेन बॉडी यहाँ से नहीं, यू हैव टू स्टार्ट मेन बॉडी फ्रॉम हेयर, ताकि आपको एनफ स्पेस मिले अपने 8-9 पॉइंटर लिखने का। ठीक है, तो मैंने अब क्या है कि स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो मैं इंट्रो ही इस डाटा से दूंगा कि इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बहुत स्पीड तरीके से हो रही है। तो आप ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन द urban area has crossed 30% of the Indian population and it is projected to grow 50% by 2050। तो आपने एक ऐसा डाटा दिया कि जिसके अंदर स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन दिख गई। ठीक है, नाउ वी कम टू दी सोशल प्रॉब्लम्स ओरिजिनेटिंग, कि हमने बहुत सारे लोगों ने ना यहाँ 3-3 लाइनें लिख दी हैं कि हाउ दी स्पीडी प्रोसेस ऑफ द अर्बनाइजेशन लीडिंग टू दी सोशल प्रॉब्लम, हाउ इट इज़ लीडिंग टू इट। इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी है, जस्ट ये सोशल प्रॉब्लम्स है, इसका हेडिंग बनाओ, एग्जामिनर समझ जाएगा। बहुत बढ़िया से प्रेजेंट करो और इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर सिर्फ इसी से समझाएगा आप मेन बॉडी पे आ गए हैं। तो फिर पहला पॉइंटर क्या हो गया कि अब आपको दिखाना है कि अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन से किस तरह से सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। तो मैंने पहला पॉइंटर लिखा है कि अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन इज लीडिंग टू द पुअर एक्सेसिबिलिटी टू द बेसिक सर्विसेज, फॉर एग्जांपल क्लीन वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीवेज ट्रीटमेंट एंड हाउसिंग। इसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि भालसो एंड द गाजीपुर लैंडफिल्स इन दिल्ली। ठीक है, ये बहुत न्यूज़ के अंदर रहा था, तो मैंने एक न्यूज़ का एग्जांपल डाल दिया कि जो अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से पूरी एक्सेसिबिलिटी हो रही है बेसिक सर्विसेज को, जैसे क्लीन वाटर हो गया, ठीक है, और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया और हाउसिंग हो गया। इन सब को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 1 सेकेंड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हीकुलर कंजेशन। तो व्हीकुलर कंजेशन के अंदर क्या हो रहा है कि व्हीकुलर कंजेशन इज लीडिंग टू द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ना सिर्फ यहाँ तक खत्म कर दिया कि व्हीकुलर कंजेशन से एयर एंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बट ये तो एनवायरमेंट प्रॉब्लम होगी ना, आपको इसकी सोशल डायमेंशन भी दिखानी पड़ेगी क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। व्हीकुलर कंजेशन इज लीडिंग टू द एयर एंड वाटर पोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल PM 2.5, दिस इज कॉजिंग द हाई कम्युनिकेबल एंड द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिसीज, कैंसर एंड डेंगू। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ भी सोशल डायमेंशन दिखा दी इनको कि किस तरह से सोशल डायमेंशन यहाँ पे आपने दिखाई कि किस तरह से जो सोशल डायमेंशन है वो इफेक्ट हुई। देन यू कम टू द थर्ड पॉइंट कि प्रोलिफरेशन ऑफ द स्लम्स एंड द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि स्लम्स और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो बढ़ रही है
इससे हो क्या रहा है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सिर्फ इतना नहीं लिखना है, इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाने हैं कि प्रोलिफरेशन ऑफ द स्लम एंड द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज राइजिंग लीडिंग टू द हार्मफुल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस इन फॉर्म ऑफ सोसाइटल डिसइंटीग्रेशन, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस एंड सुसाइड। तो आप थोड़ा सोशल प्रॉब्लम से लिंक कीजिए स्लम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, पॉइंटर को सिर्फ वहां लिख के मत छोड़िए कि स्लम एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी है अर्बनाइजेशन की वजह से, पर उसकी वजह से सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है, सोशल डिसइंटीग्रेशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस और सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। देन यू राइट कि वनरेबिलिटी ऑफ द वुमेन इज इंक्रीजिंग एज दे एंगेज इन द डोमेस्टिक वर्क विच हैज द नो सोशल सिक्योरिटी। एक पॉइंटर ये हो गया कि भाई सोशल सिक्योरिटी नहीं है वुमेन्स के पास जो डोमेस्टिक वर्क में काम कर रही हैं, इस वजह से उनकी वनरेबिलिटी और बढ़ गई है। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो फैमिली का स्ट्रक्चर है ना वो वीक हो गया है रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, एज इंक्रीजिंग डिमांड मेल या फैमिली के अदर मेंबर्स की तरफ इकोनॉमिक डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, सो दे आर गिविंग लेस इंपॉर्टेंस टू द फैमिली। तो ये एक पॉइंटर हो गया कि फैमिली स्ट्रक्चर इज वीकनिंग एज द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डिमांड मेक द पीपल गिव लेस इंपॉर्टेंस टू द फैमिली। देन द नेक्स्ट इज overcrowding leading to the anonymity combined with the unemployment giving rise to the problem like the human trafficking, drug abuse, sexual assault and the murder। कि भाई शहरों के अंदर अर्बनाइजेशन की वजह से ओवरक्राउड हुआ है, इससे अनोनिमिटी बढ़ी है पहली चीज़, और उसको जब हम कंबाइन कर देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से तो सोशल प्रॉब्लम्स आ गई हैं जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट एंड मर्डर। ठीक है, देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट की गवर्नमेंट कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक सोशल फैसिलिटीज़ इज क्रम्बलिंग, कि गवर्नमेंट की जो कैपेबिलिटी है ना, गवर्नमेंट कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड द बेसिक सोशल फैसिलिटीज फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन इज क्रम्बलिंग ड्यू टू द रैपिड अर्बनाइजेशन। तो मैंने इतने सारे पॉइंट लिखे, नाउ आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन मैं इतने में लिखूंगा, अगर मैं इसको एग्जाम में लिखूंगा तो एग्जाम में मान के चलिए कि ये थोड़ा और खुला लिखा जाएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ अब हमें मेरे पास पेज इतना बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक, बट मैं ये चीज़ नहीं करूँगा कि मैं यहाँ सारे में वे फॉरवर्ड लिख दूँ, मुझे पता है वे फॉरवर्ड इतना सही आएगा, सेव माई वर्ड्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन में टाइम बचेगा, जरूरी इतना लिख के कोई आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो यू विल राइट कि सम ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी मिशन, दूसरा मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया कि स्वच्छ भारत मिशन, PM आवास योजना एंड द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट विद बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट टू अटेन SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज। तो मैंने SDG 11 से लिंक कर दिया क्योंकि मुझे पता था अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सो आपका जो कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन के अंदर आप मान के चलो 4 से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के 10 स्टेप्स बताऊंगे, बट भाई अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है, 10 स्टेप्स नहीं लिखने हैं जब तक पूछे ना जाए। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि गिव द कंक्लूडिंग 4-5 लाइंस टू द क्वेश्चन, जस्ट राइट 2 or 3 स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक सम ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, PM आवास योजना एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इंप्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट एंड विद द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, सभी क्षेत्रों का समान विकास फॉर अटेनिंग SDG 11 सस्टेनेबल सिटी एंड द कम्युनिटीज। तो आई होप कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपको आइडिया लगा होगा कि इन दोनों क्वेश्चन को किस तरह से स्ट्रक्चर करना था, कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो कुछ थंब रूल्स आप दोबारा अपने ध्यान में बैठा लीजिए। इंट्रोडक्शन होगी या वो कीवर्ड की होगी या वो डाटा की होगी, 4 से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होगी। कंक्लूजन 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा। कंक्लूजन में वो सब नहीं लिखना है कि आपको जो आता है सब उसके अंदर डाल दो। अगर आप 2-3 चीज़ें ही उसके अंदर गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ के कोई अच्छा कंक्लूजन बना रहे हैं तो वो सही है, क्योंकि कंक्लूजन का मतलब होता है कंक्लूड करें अपने आंसर को। 1.5 पन्ना देना है मेन बॉडी को और उसके भी जो 2 पार्ट्स हैं उनमें इक्वी डिवाइड करना है। ठीक है, थैंक यू। आई होप दिस विल इंप्लीमेंट ऑल दीज रिकमेंडेशंस इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, बाय।